वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो आपका इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती है वो, और बीएसएफ जीडी, बीएसएफ कांस्टेबल जीडी, जिसमें जीडी के थ्रू, एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन होता है बीएसएफ में। बीएसएफ ट्रेड्समैन बीएसएफ भर्ती करवाता है, जबकि बीएसएफ कांस्टेबल जीडी की भर्ती एसएससी जीडी के थ्रू होती है। इनमें कितना बड़ा डिफरेंस है या चीजें सिमिलर है? क्या क्या चीजें सिमिलर है? सैलरी में कितना डिफरेंस है या सैलरी भी सेम है? तो आपको, अगर आप बीएससी ये बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कभी ये ना सोचे कि यार मैं ट्रेड्समैन की भर्ती में जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये वीडियो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए बना रहा हूं। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। वर्क प्रोफाइल आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है, क्वालिफिकेशन किसमें क्या रिक्वायर्ड होती है, सैलरी क्या रहती है, फुल कंपैरिजन होगा, और प्रमोशंस किस तरीके से होते हैं। बीएसएफ ट्रेड्समैन और बीएसएफ जीडी दोनों का कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। यहां पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन जबरदस्त इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के वीडियोस, रेगुलर जो भी वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन आता है उनके वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपसे कभी मिस नहीं होगी, जो कि आपके लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन और बीएसएफ कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी का मेजर डिफरेंस क्या है, क्या कंपैरिजन है। सबसे पहला अगर अपन बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहां पे देखिए कांस्टेबल ये होगा ट्रेड्समैन, तकनीकी और सपोर्टिव स्टाफ के रूप में इनको काम दिया जाता है। ये आता है कांस्टेबल जीडी, फील्ड ड्यूटी और फाइटिंग फोर्स के रूप में इनको काम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, किस तरीके से चीजें यहां पर बनती है। मेन जो काम होता है बीएसएफ ट्रेड्समैन का, खाना बनाना, बाल काटना, दर्जी, साफ सफाई, मिस्त्री आदि, वो ट्रेड के आधारित काम होंगे। जो ट्रेड जिसमें आप सेलेक्ट हुए हैं वही काम आपको मिलेगा। अगर आपने ट्रेड्समैन स्वीपर में ज्वाइन किया है तो स्वीपर का काम आपका रहेगा, कारपेंटर का है। यहाँ पर आपका अगर टेलर का अपने ट्रेड्समैन में ट्रेड क्लियर किया है तो टेलर का काम मिलेगा, कोबलर है, टेलर है ना, उसमें आपका काम रहेगा ट्रेड के आधार पे, है ना। वेटर है तो वेटर का काम रहेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, बीएसएफ कांस्टेबल जीडी में सीमा सुरक्षा का काम रहेगा, ऑपरेशंस में आपकी ड्यूटी रहेगी, गश्त आपकी रहेगी, हथियार संचालन में आपको काम करना पड़ेगा। दुश्मन से लड़ाई यानी अगर युद्ध होता है तो सबसे पहले फ्रंट और जो है वो बीएसएफ के द्वारा आगे रखा जाएगा। फील्ड ड्यूटी इनकी बहुत कम होती है। बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो काम है वो यही काम रहता है, फील्ड ड्यूटी इनकी बहुत कम होती है या होती नहीं है, और इनका तो काम ही फील्ड वर्क का है। जीडी में जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसका काम ही पूरा फील्ड वर्क का रहेगा, फील्ड में आपकी ड्यूटी रहेगी। तकनीकी काम, इनका तकनीकी काम ज्यादा रहता है, इनका तकनीकी काम नहीं रहता। तकनीकी काम कैसे, जैसे कोई आईटीआई के थ्रू ट्रेड्समैन में जा रहा है तो आपका हेल्पर का है, आपका मैकेनिक का है ना, जिसमें जो काम रहेगा वो काम वो करना होगा उनका। तो इनका टेक्निकल वर्क ज्यादा रहता है, इनका जीडी यानी ड्यूटी रहती है, जनरल ड्यूटी। ठीक है, ये तो हो गया जो प्रोफाइल। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, और यहाँ पे बड़ी चीजें क्लियर आपकी होगी। रिटन एग्जाम बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी होता है और रिटन एग्जाम बीएसएफ कांस्टेबल जीडी में भी होता है। यहाँ पे जो रिटन एग्जाम होता है वो एसएससी जीडी के थ्रू होता है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें इसका एग्जाम रहता है। फिजिकल टेस्ट, जी हाँ इसमें भी फिजिकल टेस्ट होगा, और जी हाँ इसमें भी फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है। ट्रेड टेस्ट यानी कौन सा ट्रेड आप पास कर रहे हो उसके लिए, तो यहाँ पे कंफर्म है, स्पेसिफिक ट्रेड आपको मिलेगा, उस ट्रेड पे आपको तैयारी करके पेपर अपना निकालना होगा जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है। इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट, दोनों में मेडिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोसेस में देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रेड्समैन की भर्ती अगर हो रही है तो पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन होगा, और ये एग्जाम बीएसएफ खुद करवाता है। लेकिन अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल जीडी के थ्रू ज्वाइनिंग ले रहे हैं, देन आपको पहले रिटन क्वालिफाई करना होगा एसएससी जीडी के एग्जाम से, देन फिर आपका फिजिकल होगा। पहले रिटन फिर आपका फिजिकल। ठीक है,
दोनों अलग अलग तरीके से सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब आगे जाएंगे तो आगे देखना है इनका सैलरी वगैरह का क्या डिफरेंस रहता है, सारी चीज़ें प्रमोशंस में क्या चीज़ें रहती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके समझा दूंगा। योग्यता में देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 10वीं पास चलेगा, और संबंधित ट्रेड में अगर कुछ ट्रेड ऐसे जिनमें ITI रिक्वायर्ड है, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें सर्टिफिकेट मांगते हैं, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो केवल 10th पास मांगते हैं, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट इसकी रहती है ना, वो हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उस पर आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर GD कांस्टेबल में आप जा रहे हैं, BSF कांस्टेबल GD में जा रहे हैं, तो केवल सिंपल 10th पास, कुछ भी अलग से नहीं चाहिए, केवल और केवल 10th पास चाहिए। SSGD नोटिफिकेशन के अनुसार केवल और केवल 10th पास आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रिक्रूटमेंट का जो मोड है वो क्या रहता है। रिक्रूटमेंट मोड का मतलब हुआ भर्ती कौन करवाता है। तो देखो, ट्रेड्समैन की भर्ती तो BSF खुद ही करवाता है, लेकिन अगर बात करें BSF कांस्टेबल GD की, तो ये SSC GD के द्वारा करवाया जाता है। SSC GD ये भर्ती करवाता है, रिटर्न करवाता है, फिर आपका रिटर्न निकलता है तो आप फिजिकल के लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में सैलरी पैकेज, अब देखिए पे लेवल के आधार पे, इसमें भी पे लेवल थर्ड हमने लिया है, इसमें पे लेवल थर्ड लिया है। ये सैलरी पैकेज आपका स्टार्टिंग और ये आगे तक जाएगा, ये सैलरी पैकेज स्टार्टिंग और ये आगे तक जाएगा। सर इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। जी हाँ, मैंने ये बात शुरू में भी कही और अभी भी कह रहा हूँ, ये बात आपको समझनी चाहिए। ग्रेड पे आपका यहाँ पे 2000 है, यहाँ पर भी 2000 है ना। बाकी अतिरिक्त भत्ते HRA DA रिस्क अलाउंस है ना, HRA DA फील्ड अलाउंस है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई है। वो डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो। अच्छा, उसके बाद में देखिए प्रमोशंस का जो प्रोसेस है वो आपका क्या रहता है। प्रमोशंस में जो भविष्य की जो रैंक होगी, प्रमोशंस होगा, बिल्कुल दोनों में प्रमोशन होता है, दोनों में प्रमोशन आपका होता है। यहाँ पे प्रमोशन आपका हेड कांस्टेबल से आप ASI पे जा सकते हैं। आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है वो आपको क्वालिफाई करनी होती है, और अगर वो क्वालिफाई करके आप आगे जाते हैं तो आप SI की पोस्ट पे जा सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम इनके लगते हैं, वो आप क्वालिफाई करो, आगे अपने आप को प्रमोट करो। सेम चीज यहाँ पर भी हेड कांस्टेबल से ASI और ASI से SI है ना। आप डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स हो रही है उनके कोटे के थ्रू आप अपना प्रमोशंस पा सकते हैं। बस चीज़ ये है कि आपको ज्वाइनिंग के बाद भी अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए, अपने कंटेंट पे काम रखना चाहिए। जब भी आपको जितना टाइम मिले उसमें आपकी स्टडी आप कर रहे हो, प्रमोशन। अब एक बच्चा सोच रहा होगा, यार मैं ट्रेड्समैन में भर्ती हुआ हूँ, गाँव में बताऊँ तो भी क्या है कि मेरे को तो कुक में मेरी BSF कुक में ट्रेड्समैन में मेरी भर्ती हो रही है, तो बोला खाना बनाने जा रहा है। ये तो पता चला खाना बनाने वाला ASI की पोस्ट पे गया, SI की पोस्ट पे गया, है ना। तो प्रमोशंस हैं। आप अपना इस बात को लेकर दिल छोटा मत करिएगा कि यार मैं ट्रेड्समैन में जा रहा हूँ तो ये क्या सोचेंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी रखिए और आगे अपना प्रमोशंस बढ़ाइए। सेम चीज़ आप BSF GD कांस्टेबल में अपना कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा आता है रिस्क और ड्यूटी की बात करें, सब्जेक्ट जोखिम। क्या जोखिम, देखो ट्रेड्समैन का जोखिम बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि इनका फील्ड वर्क नहीं होता, ये ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं सोल्जर्स के लिए, साफ सफाई का काम है, टेक्निकल वर्क है, तो फील्ड में कोई काम नहीं है इनका, तो रिस्क बहुत कम है इनका। और इनका भैया सीमा बॉर्डर पे इनकी तैनाती होती है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। बॉर्डर पे तैनाती इनकी रहती है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ड्यूटी की जो प्रकृति है वो कैसी, सपोर्टिव ड्यूटी है, तो सपोर्टिव स्टाफ के रूप में, हेल्प करने वालों के रूप में रहते हैं, जबकि इनकी तो मेन ड्यूटी होती है। ये तो ऑपरेशनल ड्यूटी में आते हैं, इनका तो मेन ड्यूटी है बॉर्डर पे काम करना, तो ये तो आपका रहेगा क्लियर। अच्छा, अब देखो जो ट्रेड्समैन है उसकी नोटिफिकेशन आपकी 22 जुलाई को आ गई है, 26 जुलाई से उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, 24 अगस्त उसका लास्ट डेट है। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। आपने अगर फॉर्म नहीं भरे तो हमारे इस चैनल पे सारे वीडियोज है, फॉर्म अप्लाई का वीडियोज है, कौन से ट्रेड में फॉर्म भरे, कौन से ट्रेड में ज़्यादा वैकेंसी है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कट ऑफ कितनी जाती है, उनके सारे वीडियो हमने ट्रेड्समैन के बना रखे हैं। और ये यहाँ पे SSC GD की जो भर्ती आती है अक्टूबर में आती है, अक्टूबर में फॉर्म स्टार्ट होते हैं, नवंबर लास्ट डेट होता है, और ऑनलाइन ये फॉर्म भी भरे जाते हैं। तो SSC GD की आगे भर्ती आएगी तो उस पर भी हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, वो भी इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। ट्रेड्समैन की अभी भर्ती आई हुई है और सारी चीज़ें हमने आपको दे दी है। अब ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए आपको अपने आप को तैयार करने का मौका भी आपको मिलेगा, तो तैयारी के लिए हमारी टीम ने आपके लिए अभी
जब तक आपका फिजिकल नहीं होता तब तक हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी, उसके बाद में हम आपको क्लासेज देंगे। अभी क्लासेज नहीं, क्योंकि जब बच्चे का रिटर्न फिजिकल निकलेगा ही नहीं तो वो तैयारी करके क्या करेगा। इसलिए जब तक आपका फिजिकल नहीं होता तब तक क्लासेज नहीं है, तब तक आप अपने टेस्ट सीरीज लगाइए। और टेस्ट सीरीज का चार्ज मात्र 49 रुपीज है, और वो आपको मिलेगा कहाँ पर, कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज के नाम से माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। कहाँ मिलेगा, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और 20 सेट एग्जाम पैटर्न पे, प्रत्येक सेट में एक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। 20 सेट है जो कि पीवाईक्यूज बेस्ड है, पीवाईक्यूज का जो पेपर है उस पर बेस्ड होने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, टोटल लगभग 2000 क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट में टेस्ट सीरीज में आपका रैंक भी शो करेगा, एग्जाम लेवल पे आपका पेपर होगा। अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यू आता है एप्लीकेशन लॉगिन करने में या बैच ज्वाइन करने में, देन हमारी एप्लीकेशन हेल्पलाइन टीम का नंबर है, ये आप नोट कर सकते हैं, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैच में जुड़ के प्रैक्टिस, ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाना। और ये एक बेसिक प्राइस हमने रखा है ताकि एक सर्वर कॉस्ट के साथ में बच्चा जाए, टेस्ट सीरीज लगाइए, और आगे हमारी इसकी जो क्लासेस प्लान करेंगे वो भी बहुत बेहतरीन, बिल्कुल बेसिक इफेक्टिव कॉस्ट के साथ में होगी। मान के चलना मार्केट जा रहे हो तो एक दिन गोलगप्पे मत खाना, लेकिन बैच ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, या हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लेना, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। लेकिन उस लेवल पे कॉन्फिडेंस आपका, मेहनत करने का मूड आपका होना चाहिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी है, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए। और डेली जो एग्जाम अपडेट है, नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स है वो, और फॉर्म अप्लाई करने के वीडियोज हमारे चैनल पे आपको लिए लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।